अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन व सामईन, आज आपके लिए एक ज़बरदस्त खुशखबरी है और वो ये कि हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 40 अहादीस को याद करने का, उनको समझने का और उन पर अमल करने की नीयत से एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये सिलसिला हमारे लिए यकीनन मुफीद होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने गिरामी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 40 अहादीस हिफ्ज करेगा मैं उसकी सिफारिश करूंगा। तो न सिर्फ ये कि अहादीस को याद करने की फजीलत है, बल्कि हर हदीस इल्म का एक बहुत बड़ा बाब है और दीन का एक बाब सीख लेना फरमाया 1000 रकत नफल नमाज से बेहतर है। तो इंशाअल्लाह हम अहादीस का सिलसिला शुरू करेंगे और सबसे आसानी की बात यह है कि हम ऐसी अहादीस लाएंगे जो बिल्कुल मुख्तसर हों और उनको याद करना आसान हो। न सिर्फ ये कि खुद याद करना, बल्कि अपने बच्चों को भी याद कराना आसान हो। यहाँ पर मैं ये अर्ज करता चलूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, लाइक कीजिए और हमारी वीडियोस शेयर कीजिए। बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी आने वाली हर हदीस के मुतालिक जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मौसूल हो जाए। तो हम आगाज करते हैं। आगाज से पहले एक बात अर्ज करूं कि याद करने का तरीका क्या है। याद करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। याद करने का आसान तरीका यह है कि हम जो हदीस जिस दिन पढ़ें उसको हम दूसरों के साथ शेयर भी करें। यानी अगर हम खुद याद कर रहे हैं तो अपने घर में अपने अहलो अयाल को और बिलखुसूस अपने बच्चों को उसमें शामिल कर लें। और हम अगर किसी ऐसी जगह पे हैं जहां हमारे मातहत लोग हैं, हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं, तो हम यौमिया ये छोटी सी हदीस उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो न सिर्फ ये कि इससे हमें याद होगा, बल्कि हम हदीस की इशाअत में भी अपना हिस्सा डाल देंगे। तो हम बिल्कुल देर नहीं करते, हम आगाज करते हैं। आज हमारी पहली हदीस और सबसे अहम हदीस और सहीहुल बुखारी की पहली हदीस, जिसके रावी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात। हदीस के अल्फाज की भी तसहीह हो और हदीस का जो एराब है वो भी बिल्कुल ठीक हो। इसलिए मैं दोबारा से पढ़ लेता हूं, आप अच्छे से सुन लीजिए। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात। इस हदीस में दो लफ्ज हैं, एक है अल अमाल और दूसरा लफ्ज है अन्नियात। तो हम इसको बासानी याद कर सकते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। ये इस हदीस का तर्जुमा है। अब हम आते हैं इस हदीस के मुख्तसर से मफहूम की तरफ। अमाल का दारो मदार नीयतों पर है, यानी हम जो काम कर रहे हैं ये काम हमारे तब दुरुस्त होंगे जब हमारी नीयतें दुरुस्त होंगी। नीयत के मुतालिक दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि जहां जहां नीयत करना फर्ज है वहां हम नीयत करेंगे तो वो अमल शुमार होगा। मसलन हमने नमाज जोहर पढ़नी है तो जोहर की नीयत हो, असर पढ़नी है तो असर की नीयत हो, फर्ज पढ़ रहे हैं तो फर्ज पढ़ने की नीयत हो, नफल पढ़ रहे हैं तो नफल पढ़ने की नीयत हो, रमजान का रोजा है या हज है या अपने माल में से ज़कात की अदायगी है, तो जहां जहां नीयत करना शरी लिहाज से फर्ज है वहां पर हमारा नीयत करना जरूरी है। लेकिन नीयत के मुतालिक इससे भी अहम बात यह है कि हमारी नीयत क्या हो। एक तो यह है कि हम अमल की नीयत करें, एक यह है कि हर अमल में हमारी एक ऐसी नीयत जो सारे अमाल में मुश्तरक है, जो इससे भी ज्यादा जरूरी है। वो ये है कि हम कोई भी अमल करें तो उस अमल का मकसद अल्लाह ताला की रजा हो। नमाज पढ़ें अल्लाह की रजा हो, कोई भी अमल हो जिंदगी का उसमें अल्लाह की रजा हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मोहब्बत करता है तो अल्लाह के लिए करता है, किसी से गुस्सा करता है तो अल्लाह के लिए करता है, किसी को कुछ देता है तो अल्लाह के लिए देता है, किसी को मना करता है तो अल्लाह के लिए मना करता है, तो उसका ईमान मुकम्मल हो गया। इस हदीस में बज़ाहिर 4 चीजें हैं, लेकिन पूरी जिंदगी के अमाल का इहाता है कि हम जो भी करें, जब हम खाना खा रहे होते हैं
تو اس سے مقصد پیٹ بھرنا ہوتا ہے، لیکن وہاں بھی نیت یہ ہو کہ کھانا کھانا اللہ کا حکم ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علیک نفسک حقا، کہ تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے، تو نفس کے حق کو پورا کرنے کے لیے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا جتنے بھی اعمال ہیں ان میں نیت اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، ہم جو عمل بھی کریں اللہ کے لیے کریں، انشاءاللہ اس کا ہماری زندگی پر بہت اثر ہوگا اور ہم اپنے آپ کو دنیا کے کاموں میں بھی دیندار بنا سکیں گے۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ یہاں ہونا چاہیے کہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا عمل جیسا بھی ہو ہماری نیت تو اچھی ہے۔ یاد رکھیے جیسے نیت درست ہو ویسے عمل کا بھی اچھا اور صالح ہونا ضروری ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ تم میں سے حسین عمل کون کرتا ہے۔ تو عمل بھی حسین ہو، صرف نیت کی درستگی کافی نہیں ہے۔ تو جو عمل ٹھیک ہو، نیک ہو، حسین ہو، اس میں پھر نیت کی درستگی ضروری ہوگی۔ اگر عمل ہی برا ہے تو نیت کی درستگی اس عمل کو نہیں بچا سکے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔